ऑलराइट, सो आप 3.3 के एंड वाले पार्ट पे जाओगे। मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सॉरी सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंड वाला पार्ट है रेजिस्टर्स के बारे में, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। बोलो मैं करवाऊं क्लास में? ऐसा करोगे आप लोग मेरे साथ? नहीं, मेरी क्लास बहुत अच्छी है, आई नो। सो ये टॉपिक मैं नहीं करवाने वाली हूँ, आपको पूरे डेरिवेशन खुद से करने हैं। रेजिस्टर सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। दो मैंने इसके जैसा कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल क्लास में ले लिया था। फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, आई डोंट माइंड, राइट। बट ये डेरिवेशन आपको करने के हैं। सेकेंड टॉपिक है मेरा मोबिलिटी। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन इज मोबिलिटी। अब मोबिलिटी को हमें सिर्फ डेफिनेशन की तरह लर्न करना है। ये टॉपिक ऐसा था जो कुछ साल तक हम पढ़ाते भी नहीं थे, वी डिडंट इवन टीच दिस टॉपिक। फिर उस साल वो आ गया एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में वो भी। फिर हमें पता चला नहीं, ऐसा एक डेफिनेशन भी क्यों स्किप करवाएं, करवा देते हैं। तो इसीलिए वी स्टार्टेड टेकिंग दिस डेफिनेशन। और जब से हमने करवाना शुरू किया, ये हर साल कुछ ना कुछ फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में था, तो बोर्ड एग्जाम तो हुए नहीं, अभी क्या पूछ सकते हैं उनके बारे में, लेकिन सैंपल पेपर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी आपको क्या क्वेश्चन था। मोबिलिटी का डेफिनेशन है, it is the magnitude of drift velocity per unit electric field. मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है सबको? क्या फॉर्मूला अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? ई टाउ बाय ml। ई भाई एम एल नहीं लगता है केशनी। एम एल तब आता है जब वोल्टेज होता है ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वरना इट इज ई टाउ बाय एम डिवाइडेड बाय ई ऑलरेडी जो था। तो ई से ई कैंसिल, ये आ जाएगा अपना ई टाउ बाय एम। म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सॉरी मोबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है। अगर मेरे को इसके बेसिस पे इसका एसआई यूनिट देना हो, तो बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। अगर लोगों को ये भी नहीं आता तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता है। मीटर पर सेकेंड, इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट वुड बी मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, भूल गए लोग, भूल गए। मैम वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, वेरी गुड केशनी, इट इज वोल्ट पर मीटर। डीवी बाई डी आर के फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं वोल्ट पर मीटर। तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यू। ड्रिफ्ट वेलो सॉरी, पता नहीं बार बार क्यों ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। अगर इसके बेसिस पे डायमेंशन डिराइव करने होंगे तो कर लोगे आप लोग। एम स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर वोल्टेज के लिए, एम एल टू टी रेस टू माइनस 3 ए रेस टू माइनस 1, और सेकंड के लिए टी इनवर्स। सबको कंबाइन करके कंसोलिडेट करके इसके डायमेंशन आप लोग डिराइव कर लीजिएगा, मैं नहीं करवाऊंगी। दिस वाज द सेकंड टॉपिक, खत्म। ये भी ड्रिफ्ट, ये मोबिलिटी पे आया था क्वेश्चन। पता है इस साल का सैंपल पेपर का क्या था? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। सैंपल पेपर का क्वेश्चन था ये। 2020 के जो बोर्ड एग्जाम हुए थे, 2020 के, उस बोर्ड एग्जाम में आया था कि डिफाइन मोबिलिटी मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बेसिस पे आपको डेफिनेशन देगा, राइट। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक अपना आता है वो है वेरिएशन ऑफ resistivity of different materials, with temperature. टेम्परेचर के साथ हमें वेरिएशन दिखाना है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म देना चाहूंगी,
अल्फा, जिसको हम बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस स्लैश रेजिस्टिविटी, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। हाँ, रेजिस्टेंस स्लैश रेजिस्टिविटी। आप लोगों ने लास्ट ईयर 3 टर्म आए थे आपको थर्मल एक्सपेंशन में, लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। वहां पे आप लोगों ने ऐसा लिखना सीखा था, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर के साथ लेंथ बढ़ जाती थी, आप हीट करते हो किसी को, लेंथ इंक्रीज होता जाता है उस मटेरियल का। डेल्टा ए इज इक्वल टू ए अल्फा ए बीटा डेल्टा टी एक्चुअली, एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। सिमिलरली बाय द सेम लॉजिक, जैसा वहां पे था ना एक्सपेंशन के केस में, वैसा ही रेजिस्टिविटी के साथ का सिनेरियो है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस चेंज होता है। अब वो चेंज दिखाने के लिए हम अल्फा का यूज करेंगे। अल्फा इज रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नथिंग बट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू अपॉन ओरिजिनल इनटू डेल्टा टी। क्या इसी के जैसा फॉर्मूला नहीं बन जाएगा क्या? अब देख लीजिए चाहे तो, अल्फा इज डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। सिमिलरली अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा टी। इसी को मैं रेजिस्टिविटी के लिए भी यूज कर सकती हूँ, रो एट टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट डेल्टा टी। सेम कुड बी यूज फॉर रेजिस्टिविटी, r rho t minus rho naught upon rho naught delta t। इसको अगर सही फॉर्म में लिखना हो कि अगर मुझे रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर ढूंढना हो कि व्हाट वुड बी रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर या व्हाट वुड बी रेजिस्टिविटी एट हायर टेम्परेचर, आई कुड राइट दिस एज r naught into 1 plus alpha delta t या rho naught into 1 plus alpha delta t। ये अल्फा का वैल्यू फॉर अ मटेरियल फिक्स्ड होता है, इट डजंट चेंज विद टेम्परेचर, एरिया, लेंथ, नेचर के साथ होगा सब, बाकी सब में सेम ही रहता है, नेचर के साथ चेंज होगा। जैसे ही आप मटेरियल चेंज कर दो कि अल्फा का वैल्यू बदल जाएगा। तो अल्फा वेरीज विद नेचर ऑफ मटेरियल, बाकी हर चीज के लिए ये कांस्टेंट है अल्फा का वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इस फॉर्मूला को देखकर क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि अल्फा का यूनिट क्या होएगा? ऐसा यूनिट अगर ये नहीं आता, केल्विन इनवर्स। हाँ मैं बोलने वाली थी, अगर नहीं आता है तो 11th का पहला चैप्टर पढ़ना वापस शुरू करना पड़ेगा आज से हमें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करके हमने चैप्टर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सीखा था, विच स्टेटेड कि कोई भी दो क्वांटिटीज को आप ऐड सब्ट्रैक्ट इक्वेट करते हो तो उनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम होने चाहिए। 1 का यूनिट क्या होता है? नो यूनिट, ऑब्वियसली नो यूनिट। टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? केल्विन। इसका यूनिट वुड बी केल्विन, तो अल्फा का हो जाएगा केल्विन इनवर्स, ताकि वो दोनों मिला के यूनिट लेस बन जाए, दोनों मिला के यूनिट लेस बन जाए। डायमेंशंस अगर लिखने जाऊं अल्फा के तो वो भी आ जाएंगे के इनवर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस बोथ के इनवर्स। ऐसा यूनिट केल्विन इनवर्स है। बाकी और सिस्टम के यूनिट की बात करूं तो पर डिग्री सेल्सियस भी बोला जाता है, पर डिग्री सेल्सियस। कौन सा स्केल होता है? सेल्सियस स्केल पे, केल्विन स्केल पे इट इज केल्विन इनवर्स, सेल्सियस स्केल पे इट इज पर डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, राइट। ये वैल्यूज को मैं इस टॉपिक के साथ कनेक्ट करने वाली हूँ, सो यू नीड टू वेट फॉर दिस टॉपिक। यस केशनी, बताइए। मैम नोट्स में इसका यूनिट पर डिग्री सेल्सियस दिया है, ऐसा ऐसा यूनिट की खाली यूनिट लिखा हुआ है आगे? ऐसा यूनिट लिखा है। तो ऐसा यूनिट गलत दे रखा है, ऐसा यूनिट केल्विन इनवर्स होएगा, नोट्स में वहां पे गलत मिस्टेक है। अदर यूनिट्स कुड बी
पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, एसआई में आपको केल्विन इनवर्स ही लिखने का है। मेरे को ये पहली बार केशनी आपने बताया है, बाकी इतने सालों में ये चीज हमने कभी चेंज नहीं की थी। 5 साल हो गए शायद नोट्स में ये चीज चेंज हुई है, किसी ने नहीं बताया आज तक, पहली बार आपने ये मिस्टेक बताई है। गुड। नेक्स्ट, अब अपने वेरिएशन में किन किन मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, एंड अलॉयज। ये मटेरियल्स के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है कि इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगी, इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगी। या आई डोंट नो, आपकी क्लास में रूल बन गया है कि जब तक लीना मैम बोलेंगे नहीं तब तक वीडियो ऑन नहीं करने का है हम लोगों को। कर लो भाई, ऐसे क्या करते हो, वीडियो ऑन करके बैठ जाओ। तीनों के वेरिएशन टेम्परेचर के साथ जानने के लिए हमें एक ही फॉर्मूला चाहिए, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। कहीं देखा था कि ये फॉर्मूला? कहाँ देखा था? लास्ट सेशन में। लास्ट सेशन का लास्ट टॉपिक जो था वो यही था। हमने मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी बताया था, विच वाज रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। राइट दर्श? ऐसा ही किया था हमने लास्ट सेशन में। यस मैम। गुड। दर्श, इसमें ये m क्या डिनोट करता है? व्हाट इज स्मॉल m? बोलो भाई, व्हाट इज स्मॉल m? हस्ती, व्हाट इज स्मॉल m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। हस्ती, व्हाट इज स्मॉल n? देवोलीना, व्हाट इज स्मॉल n? Ma'am, was it number density? या इट वाज नंबर डेंसिटी। इतना इतना ऐसे शॉक में जाने की बात नहीं है, सही मैम वो बोलेगा। मैं N और J में कंफ्यूज हो गई। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज कैरियर्स, राइट? स्मॉल e, प्रथम पटेल, व्हाट इज स्मॉल e? Charge on an electron. Charge on an electron, good. What is tau? Dhwanit, what is tau? कुछ नहीं, इस बार आपका आंसर गलत हो गया, बाकी सारे राइट थे, ये वाला आंसर गलत। केशनी का राइट है, ध्वनित को याद नहीं। अनुष्का, अनुष्का व्हाट इज टाउ? याद नहीं। याद नहीं। पुष्टि, व्हाट इज टाउ? चलो जिसको याद है उनसे पूछ लो। मानसी, व्हाट इज टाउ? Relaxation time. रिलैक्सेशन टाइम। मानसी, रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है? Temperature. टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। और यहाँ पे ये जो रो है ये है हमारा हीरो, हीरो ऑफ दिस पार्ट, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब हमारा कंसर्न सबके साथ एक ही है, हम सब में पता क्या करेंगे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मोक्ष, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, डाउट आ गया? बोलो क्या डाउट है? वो पीछे का डाउट है थोड़ा। पीछे नहीं इसमें नहीं मैम, जैसे कि टेम्परेचर T एंड टेम्परेचर T नॉट दिया है, तो मैम वो कौन से रेफरेंस से बोल रहे हैं? T नॉट मतलब टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस विच इज ऑलवेज 0 एंड T इज हायर टेम्परेचर। ठीक है, ओके, ऑलराइट। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, चलो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से M और E दोनों पे क्या फर्क पड़ेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा? ये कुछ लोग गर्दन हिला रहे हैं। हाँ, इट रिमेन कांस्टेंट, इट डजंट चेंज।
M and E remains constant. M and E भले केस मेटल का हो या सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का हो, दोनों के लिए ही M और E का वैल्यू डजंट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, दोनों केस में टाउ पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम वुड डिक्रीज। दोनों ही केस में इट वुड डिक्रीज। अच्छा, दोनों केस में टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? वो नहीं पता, वो आप लोगों को नहीं पता, टेंशन नहीं लो, वो मैं ही बताऊंगी। यहाँ पे नंबर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट और यहाँ पे नंबर डेंसिटी वुड इंक्रीज। ये एरो छोटा है और ये एरो बड़ा है, जानबूझ के किया है, डेलिबरेटली इट इज डन दैट वे। अब मैं इसको थोड़ा दिखाती हूँ सिनेरियो को। आप पहले मेटल्स के लिए कंसीडर करो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये डिक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टिविटी? इंक्रीज होगा। नहीं, आपका भी आंसर राइट है भाई, आपने इशारे से बताया, इट वुड इंक्रीज डेफिनेटली। डिनोमिनेटर कम होगा तो एलएचएस का साइड बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी वुड इंक्रीज। तो मेटल्स का केस मैं क्लियरली स्टेट कर देती हूँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, रो वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलो इधर वापस आ जाते हैं। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यहाँ पे ये तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन ये बढ़ो। ऐसा होता है ना, देने वाला जब भी देता जब पड़वा, ये वैसा ही केस है। कुछ वैसा सा सिनेरियो है कि पहले तो बेचारों के पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा इतने सारे चार्ज कैरियर्स आ गए कि इट कॉम्पनसेटेड एनी डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। कॉम्पनसेट भी किया, प्लस इतना इंक्रीज हो गया कि एन टाउ का प्रोडक्ट जो है अल्टीमेटली वो इंक्रीज हो गया। तो मुझे अल्टीमेट सिनेरियो कैसा दिख रहा है कि डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होएगा तो व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टिविटी? Decrease. इट वुड डिक्रीज, रेजिस्टिविटी वुड डिक्रीज। तो सेम मैं यहाँ पे भी ऐसा बना देती हूँ केस, रो वुड डिक्रीज हियर, यहाँ पे साइड में कंक्लूजन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistivity decreases, and this is the case of semiconductors and insulators. Resistivity would exponentially decreasing, ऐसा वाला ग्राफ आएगा। यस हरिति। मैम नंबर डेंसिटी बढ़ेगी कैसे? हाँ, मुझे पता था, ऐसा डाउट अगर कोई पूछे ना तो कैसे में जाए। मेटल्स के केस में मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं, टेम्परेचर के साथ मेटालिक बॉन्ड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं अपने। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन निकलने होते हैं ना वो पहले निकल जाते हैं। नंबर डेंसिटी में अगर कुछ चेंज आएगा बहुत ज्यादा इंक्रीज करने पे तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नेग्लिजिबल चेंज अपने को मिलेगा। बट सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के केस में कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग टेम्परेचर के साथ ब्रेक हो जाती है। अब अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और सेमीकंडक्टर्स के केस में तो होल्स भी फ्री हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन और होल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, और इतने ज्यादा बढ़ते हैं कि दे कॉम्पनसेट एनी डिक्रीज इन टाउ, इसीलिए वो एन बढ़ता है वहां पे। ठीक है, यस मैम। तो आप बोलोगे मैम फिजिक्स में आप केमिस्ट्री सिखा रहे हो, ऐसा तो कैसे चलेगा? लेकिन क्या करें, अभी है तो है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये, राइट, उसी से सीख सकते हैं हम। अलॉयज बेचारे बहुत सीधे मानस है, नॉट अपना वाला मानस, वैसे ही सीधे इंसान है। अलॉयज के केस में कैसा है, मेरे को एक कलर चाहिए। मैं 3 अलॉयज का पहले तो नाम लिख देती हूँ, आप लोगों को ये नाम याद ही रख लेने के। कोई भी आपको लॉय का जिक्र करे आप इन नाम से चालू हो जाना, उनको लगेगा आप बहुत विद्वान इंसान हो। कॉन्स्टेंटिन, निक्रोम एंड मैंगनीन।
कभी भी कोई भी अलॉयज की आपके फिजिक्स में बात हो रही है, ये तीन का नाम ले देना, इंसान फ्लैट हो जाएगा सामने वाला कि फिजिक्स आता है इस बच्चे को। ठीक है, ये अलॉयज के बारे में खास बात क्या है, ये टेम्परेचर इनसेंसिटिव कहलाते हैं हमारी भाषा में। फिजिक्स ने ऐसा कोई टर्म नहीं दिया है, हमारी भाषा में इनको हम बोलते हैं टेम्परेचर इनसेंसिटिव अलॉयज। लोग होते हैं ना ऐसे इनसेंसिटिव, कई कई लड़कों के लिए बोला जाता है, ये ऑफेंड नहीं हो जाना, होते हैं कुछ कुछ ऐसे, लेकिन ऐसा इनसेंसिटिव इंसान है ऐसा बोला जाता है। वैसे ही अलॉयज टेम्परेचर से इनसेंसिटिव, कोई भाव नहीं देते टेम्परेचर को, नो इमोशनल अटैचमेंट विद इट। रीजन, इनके पीछे की कहानी आपको मैं ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। रो वर्सेस टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इस सिनेरियो में, लॉयज के केस में ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा। आप चाहो तो नोट्स में चेक कर सकते हो, वहां पे आपको यही ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। सो वो ग्राफ आप ऑब्जर्व करोगे तो लगेगा मैम आपने बोला टेम्परेचर इनसेंसिटिव है, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी तो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो स्कैम है, स्कैम 2021। आज के लिए अपने लेट स्कैम 2021 के साथ। यहाँ पे नीचे देखो एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जाके टेम्परेचर का रेंज जरा देख के बताएगा मुझे कोई क्या रेंजेस दे रखे हैं? 200 केल्विन, 400 केल्विन, 600 केल्विन, 800 केल्विन, मतलब 200 से 800 का चेंज किया है, तब रेजिस्टिविटी 1.1 से 1.2 तक पहुंची है। आपको लग रहा है मैम तो भी चेंज तो आ रहा है ना, 1.1 से 1.2 तो हुआ ना, उसमें भी भ्रम तोड़ने के लिए मैं रेडी हूँ। वाई एक्सिस को देखो अब, चलो वाई एक्सिस का यूनिट जरा देख के बताओ मुझे। माइक्रो ओम सेंटीमीटर। माइक्रो ओम सेंटीमीटर, मतलब रेजिस्टिविटी बताओ कैसे चेंज हुई है। 0.1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 800 केल्विन तक, 600 केल्विन आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टिविटी में 6ठे 7वें डेसिमल में चेंज आ रहा है। ये कोई चेंज होता है? ऐसा चेंज भी कोई चेंज होता है? दे आर वेरी इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। हाँ, दे आर इनसेंसिटिव, तभी तो हमने इनसेंसिटिव बोला है इसको, कुछ ही इसी के पीछे वो उनको इनसेंसिटिव बोला जा रहा है। रेजिस्टिविटी अलॉयज की चेंज टेम्परेचर के साथ नहीं होती है, ये बोलना गलत होगा। इनसिग्निफिकेंट चेंज होता है, हम ये बोलेंगे इसको। टेक्निकल होना तो जरूरी है ना। नेग्लिजिबल चेंज आता है रेजिस्टिविटी में विद टेम्परेचर। आपको एक और ग्राफ ड्रॉ करके उन्होंने दिखा रखा होगा, वो ग्राफ है रो वर्सेस टेम्परेचर का। उन्होंने बताया स्ट्रेट लाइन, इट डजंट चेंज विद टेम्परेचर, लेकिन रेंज दे रखी है नीचे 50 केल्विन, 50 तक तो मुझे कोई चेंज देखने के लिए मिलता ही नहीं है, हार्डली देयर इज एनी चेंज। ठीक है, तो दिस इज रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का केस फॉर अलॉयज, ज्यादा चेंजेस नहीं आते इसमें। इसके इसी के पीछे एक क्वेश्चन आता है जो अपने को वाइवा होपफुली इस साल हुए, प्रैक्टिकल हुए, वाइवा हो, इस साल अगर वो होता है तो वाइवा का क्वेश्चन है व्हाई स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स आर मेड ऑफ अलॉयज रादर देन मेटल्स। अच्छा एक बात बताओ, किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मेटल्स की कि अलॉयज की? मेटल्स। मेटल्स। लाभा बड़े मेटल्स, मासी भूल गए लोग। हाँ ये देखिए मानसी मुझे बता रही है, मानसी बोल रही है मासी भूल गए हो आप लोग, हमने सीखा था लास्ट टाइम m is less than a on going from left to right, resistivity increases, alloys की ज्यादा होती है resistivity, फिर भी स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स alloys के बनाए जाते हैं। अब बताओ क्यों, क्यों मेटल्स के नहीं बनाते? स्टैंडर्ड रेजिस्टर में लगातार करंट फ्लो होएगा, करंट लगातार फ्लो होने से हीटिंग इफेक्ट आएगा, हीटिंग इफेक्ट आने से टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होएगा, ये बोलेंगे भाई हम तुमने हमें बनाया था स्टैंडर्ड, हम अपनी वैल्यू छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं।
We are not going to keep the same value of resistivity as we were supposed to be. No, we are not doing so. ये इंसान है अपने लिए लॉयल, ये बोलते हैं आपने जिस स्टैंडर्ड रेजिस्टिविटी को चूज किया था हम वो छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए alloys are used for making standard resistors rather than metals. दो हाई रेजिस्टिविटी है फिर भी उन्हीं को चूज किया जाता है, ठीक है, तो भूलने का नहीं है. दिस इज अ मेन वाइवा वाला क्वेश्चन जो मैंने मेरे वाइवा में गलत किया था, आप लोग मत करना ये गलत, ठीक है. ये क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हमें वाइवा के मिलेंगे, अगर सिचुएशंस गो राइट तो हम वाइवा देने लायक हो जाएंगे, ठीक है, और उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे. प्लस आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें बहुत आएंगे क्योंकि चैप्टर में डिवाइसेस है जो आप एक्चुअली प्रैक्टिकल लैब में करने वाले हो यूज, और डिवाइसेस होते हैं तो उसके साथ साथ थ्योरी भी रिलेटेड हो जाती है. लास्ट थिंग फॉर टुडे, 30 सेकेंड ही लगेगा मुझे, जो है मेटल्स के लिए अल्फा का वैल्यू जो होता है, सिंस रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, अल्फा का वैल्यू आता है हाई पॉजिटिव वैल्यू. ये हाई कितना हाई है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इसको हाई बोलते हैं, याद रखना. सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा इज नेगेटिव, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के लिए अल्फा इज नेगेटिव क्योंकि रेजिस्टिविटी कम हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अलॉयज के लिए अल्फा इज वेरी लो पॉजिटिव वैल्यू. लो कितना लो, 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स जितना लो, इतनी छोटी वैल्यू होती है अलॉयज की. तो टेम्परेचर के हिसाब से कोई खास चेंज नहीं आने वाला है रेजिस्टिविटी में. दिस कंप्लीट्स योर सेशन 3.3. नेक्स्ट टाइम अपने 3.4 स्टार्ट करेंगे और 3.3 के न्यूमेरिकल करेंगे. राइट, आई एम डन विद टुडेस क्लास. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.